हिंदुस्तान्स फास्टेस्ट कूलिंग बैरल रेफ्रिजरेटर, कूलिंग का नया स्टैंडर्ड। ओकाड़ा से खबर शामिल करते हैं। ओकाड़ा का मेन रोड सतलुज हाई स्कूल के मेन रोड जो कि बहुत ही टूट फूट का शिकार है। यहाँ से आना जाना बहुत ही मुहाल हो चुका है। कचरे के ढेर, सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। स्कूल के बच्चों और मस्जिद में आए नमाजियों ने बताया कि अरसा दराज सीवरेज का निज़ाम ख़राब है। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। अहले इलाका का कमिश्नर साहिवाल से फ़ौरन नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद ओकाड़ा से इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद उस्मान रफ़ीक मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कहना है लोगों का। जी उस्मान मुग़ल, आगाह कीजिएगा। जी अंकल जी, आप बताएं हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारे गार्डन टाउन ਦੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸੀ ਕੋਲ ਨੇ। इधर कोई बंदा को मुँह नहीं करता। इधर ना बल्दी वाले सुनते हैं जी। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਚਰਾ ਪਿਆ, रोड साढ़े टुटे हुए ने, पानी का निकास को नहीं, गटर उबलते हैं, उबले हैं। नहीं अंकल जी, कोई बल्दिया वगैरह जो बल्दिया कोई नहीं गल सुनते जी। हाँ जी, देखो आंदा भी है तो कहते जी पैसे दो फिर असी गटर साफ करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, कोरोना ने वैसे तबाह करता, पैसे तो तुहानू पहले देने चाहिए, सारा असी कितों देंगे इन्होंने जी। जी ये देखें, ये देखें, ये हमारे गार्डन टाउन का ना ये हाल हो चुका हुआ है कि जो आने जाने का रास्ता, अपनी ज़रूरत की चीज़ ले जाते हैं बल्दिया वाले, बाकी ये आते हैं और अपना तस्वीरें खींच के चले जाते हैं। कोई काम वगैरह नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, बिल्कुल 1 रुपए का काम नहीं हो रहा। ये कितनी देर हो चुकी है कि गार्डन टाउन में काफ़ी मेरा ख्याल अरसा दराज से जो ये मामला चल रहे हैं। काफ़ी हो गए, कम से कम भी 1-1.5 साल हो गया इस चीज़ को ना जी। तो यहाँ पे कोई सफाई वगैरह नज़र नहीं आ रही। मुझे यहाँ पे 4 साल हो गए यार, हम कराची से हैं जी। तो 4 साल हो गए यहाँ पे एक खड्डा आज तक मुझे यही इसी तरह नज़र आ रहा है। तो हम खुद अपनी मदद आप करते हैं, मिट्टी वगैरह भर दी जी तो कर दिया, नहीं तो नहीं। भाईजान आप गार्डन टाउन से हैं? जी सर। तो ये कितने अरसा दराज से जो ये रोड ख़राब हो चुका हुआ है? काफ़ी देर हो गई है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। काफ़ी घूमते आई हैं लेकिन इस रोड की तरफ किसी ने भी नहीं देखा। बहुत मुश्किल होती है मस्जिद में भी आने के लिए और इधर से गुजरने के लिए। बाइक तो बहुत दूर की बात है, आदमी पैदल भी नहीं चल सकता इधर। नहीं, जब ये बारिश हो जाए तो इधर क्या हाल होगा रोड का? छप्पड़ ही लगता है बस, क्या बताएं आपको। नहीं, ये तो जो नमाजी भाई इधर से गुजरते हैं उनको तो बहुत तंगी होती होगी आने जाने की। वो जो उनसे मोहल्ले के बुजुर्ग अगर आते हैं उनका आना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसकी तरफ थोड़ी सी नज़रसानी करें और हमारे साथ ताउन करें, ये रोड बनना चाहिए। जी बिल्कुल जी, हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि ये जो गार्डन टाउन का हमारा रोड है इसके बारे में कुछ सोचें, इसके बारे में कुछ देखें, क्योंकि इधर ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या।